नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज मैं एक और किस्सा शेखावटी का आप सभी लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले शेखावटी के किस्से में हमने बात की कि कैसे दुर्गा जी को शेखावतों का भीष्म कहा गया और कैसे रायमल जी ने शेखावत प्रशासन की राजगद्दी प्राप्त की। इसके आगे का किस्सा मैं आप सभी लोगों को अभी सुनाने जा रहा हूँ। रायमल जी जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनको गाटवा के युद्ध के बाद राजा बनाया गया और राजा बनने के बाद उन्होंने अपने पिता और भाई की मौत का बदला लेने के लिए घोड़ों को जड़ मूल से नाश करने के संकल्प ले लिया। जब ये सूचना घोड़ों के प्रमुख राव रिडमल जी के पास पहुंची तो रिडमल जी बड़े चिंतित हुए। उनको विनाश घोड़ों का पहले से दिख रहा था और रायमल जी के गुस्से का और उनकी बढ़ते हुए प्रताप और शक्ति का भी उनको अंदाज़ा पहले से था। उनको ये आइडिया था कि घोड़ों के पास अब उनका सामना करने के लिए कोई भी हथियार बाकी नहीं बचा है। इसके लिए राव रिडमल जी की चिंता जायज़ थी। उन्होंने बाकी घोड़ों से मिलकर के सलाह मशविरा करके उन्होंने रायमल शेखावत से संधि करने का निश्चय किया। लेकिन ये संधि हो कैसे, क्योंकि सीधे तौर पर आप रायमल जी से मिल नहीं सकते। तो घोड़ों के राव रिडमल जी ने आमेर प्रशासन की सहायता ली और आमेर प्रशासन में रावचंद्र सेन जी के समझाने से रायमल जी मान गए। उनके गुस्से की सीमा इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि वो घोड़ों को समूल नष्ट करने की योजना में थे और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसी युद्ध में उन्होंने अपने 2 भाई, बड़े भाई और अपने पिता को खोया था। इसका दंश से अभी तक वो उभर नहीं पाए थे, लेकिन चंद्र सेन जी के बार बार समझाने से वो इस बात को मान गए और घोड़ों के राव रिडमल जी ने अपनी पुत्री का विवाह रायमल जी से करने का निश्चय किया और इसी संधि के तहत उन्होंने इसी विवाह के अंदर घोड़ों के आधिपत्य में जो 51 गांव थे वो रायमल जी को सौंपने का निश्चय किया। इस प्रकार रायमल जी के पास घोड़ों के दिए हुए 51 गांव दहेज में आ गए थे और रायमल जी ने घोड़ों की सहायता का भी वचन दिया था। इसी समय 1527 की बात है दोस्तों, जब बाबर दिल्ली की ओर रुख कर रहा था और उस समय दिल्ली जो थी वो मुगलिया ताकत का गढ़ बनने जा रही थी। इस समय मेवाड़ के अंदर राणा सांगा जो खानवा का युद्ध करने के लिए पाती पेरवन नामक प्रथा का पालन कर रहे थे, उसके पाती पेरवन प्रथा के अनुसार इसका मतलब ये होता है कि आस पड़ोस के सभी राजाओं को युद्ध निमंत्रण देना। और यह निमंत्रण जब शेखावत सिरमौर आमेर के पास पहुंचा तो आमेर ने अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करना शुरू की और इसी शक्ति इकट्ठा करने के प्रयास में जब ये प्रस्ताव रायमल शेखावत के पास पहुंचा तो रायमल जी ने हंसी खुशी इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया और अपनी जितनी भी विश्वस्त योद्धा थे उनको अपने गढ़ में छोड़ा और बाकी पूरी सेना लेकर के वो राणा सांगा का साथ देने खानवा के युद्ध में गए। आपको हो सकता है इस बात का पता नहीं हो कि शेखावतों ने भी राणा सांगा की सहायता खानवा के युद्ध में की थी, लेकिन दोस्तों ये सत्य बात है। मैंने शेखावटी की 3-4 किताबों का अध्ययन करने के बाद सब में ये कॉमन फैक्टर पाया है कि खानवा के युद्ध में आमेर ने भाग लिया था, लेकिन उस आमेर के थ्रू ही शेखावटी में जो रायमल जी का शासन था अमृतसर में, रायमल जी ने अपनी सेना लेकर के खानवा के युद्ध में कनिष्ठ सेनापति के उद्देश्य से उन्होंने युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में कई शेखावत योद्धा हताहत भी हुए थे। और इसके बाद इस युद्ध के अंदर बाबर के जीतने का सिर्फ एक ही कारण था, उसकी फारस से लाई गई तोपें, जिसको तुलुगमा युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। और पहले आक्रमण के दौरान बाबर की सेना भाग खड़ी हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब वो सेना भाग रही थी तो उसके पुत्र द्वारा सैनिकों को प्रलोभन दिए गए कि हम ये राज्य जीत करके यहाँ से अपार धन संपदा लूट लेंगे जिसमें आपका भी हिस्सा होगा। ऐसे कई प्रलोभन उनको दिए गए और उसी दौरान बाबर का एक अन्यतम पुत्र हुमायूं उधर से अफ़गानी कबीलों को साथ लेकर के इकट्ठा करके उसी दौरान पहुंच गया। इन 2 कारणों की वजह से बाबर ने खानवा का युद्ध जीत गया, वरना अगर वो तोपें नहीं होती तो उसके बाद भी पूरे राजपूत योद्धा बाबर को ये युद्ध नहीं जीतने देते थे। ये सत्य बात है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि जो दबी हुई किताबें हैं, जो बहियाँ हैं पुरानी,
उसमें आपको असली इतिहास मिलेगा। जिन्होंने लिख दिया, अपन तो मुगलिया जो लेखक थे उनकी किताबों का अनुसरण करते हुए आज अपन इतिहास पढ़ते हैं। जितने भी रावजी प्रशासन से राजपूत प्रशासन थे उनके बारे में जो इतिहास कर्नल टोड ने लिखा उसमें भी बहुत विसंगतियाँ हैं। वो किसी के पुत्र को किसी का भतीजा बताता है, किसी के भतीजे को उसका पुत्र बताता है। उसकी भी गलती नहीं है, उसके द्वारा लिखना संभव नहीं था उस समय में। जितना प्रयास उसने हो सका बहुत अच्छा प्रयास किया। उस समय जब कोई इतिहास को कलेक्ट ही नहीं करता था, उस समय उसने इतना अच्छा प्रयास किया। लेकिन जो असली इतिहास है वो हर मेवाड़ प्रशासन है, मारवाड़ प्रशासन है, आमेर प्रशासन है, इनकी जो बहियाँ जो रानी मुंगो बाटो इनके द्वारा लिखी गई थी, चारण कवियों द्वारा लिखी गई थी, उसमें इसका असली इतिहास मिलेगा आपको। तो उन्हीं की एक कड़ी मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत होता हूँ। अगर मेरे ये किस्से आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अगले किस्से में फिर आपके इसके अगले किस्से की कड़ी लेकर प्रस्तुत होऊंगा। और इसमें जाते जाते एक और बात बताना चाहता हूँ कि रायमल जी ने खानवा के युद्ध के बाद सकुशल 10 साल और शासन किया था। और विक्रमी कुछ 1594 थी और सन 1537 थी। हाँ, संवत 1537 के अंदर रायमल जी का देहांत हो गया। उसके बाद उनके पुत्र सूजा जी को राजा बनाया गया। और सूजा जी का जो कार्यकाल है वो अपन अगले एपिसोड के अंदर बताया जाएगा आपको। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।